राधे राधे जी। आदि शंकराचार्य द्वारा एक ऐसे मंत्र की रचना की गई थी जिसके नियमित उच्चारण से माँ लक्ष्मी धन बरसाने के लिए विवश हो जाती हैं। इस मंत्र को कनक धारा या सुवर्ण धारा स्तोत्र कहा जाता है। जानने से पूर्व हमेशा की तरह जय माँ लक्ष्मी लिखकर अवश्य कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अब श्री कनक धारा स्तोत्र सुने। अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। जिस प्रकार भ्रमरी आधे विकसित पुष्पों से सजा हुआ तमाल वृक्ष की छाया लेती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के रोमांच से सुशोभित माँ लक्ष्मी जी की कटाक्ष श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें समस्त ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुख कमल की ओर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जी की वह मनोहर दृष्टि मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पदवि भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थ मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। जो देवताओं के अधिपति इंद्र को भी सब कुछ देने में समर्थ है, मुर नामक दैत्य के शत्रु श्री हरि जी को आनंद प्रदान करने वाली है तथा नील कमल जिसका भाई है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कंद मनिमेषमनंगतंत्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन् मम भुजंगशयाम्नायाः। जिनकी पुतली तथा भौहें काम के वशीभूत हो अध खुले, किंतु अपलक नयनों से देखने वाले श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, शेषशायी भगवान विष्णु जी की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। बाह्यांतरे मधुजितः श्रित कौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके मन में प्रेम का संचार करने वाली है, उन कमल निवासिनी कमला की कटाक्ष मेरा कल्याण करे। कालांबुदाली ललितोरसी कैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्ति भर्त्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः।
जिस प्रकार मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर आप प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भूत से भृगवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगल्यभाजि मधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः। समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जी की वह मंद मंथर दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दध्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंगशिशौ विषन्ने दुष्कर्म घर्मपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। भगवान नारायण की प्रेम का लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी वायु से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को हमेशा के लिए दूर हटाकर मुझ दीन चातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। इष्टा विशिष्ट मतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायः। बुद्धिहीन मनुष्य जिनके दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गीर्देवतेति गरुडध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थित प्रलय केलिषु संस्थिताये तस्यै नमस्ति भुवनैक गुरोस्तरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय वाक देवता या ब्रह्मा शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा भगवान शिव जी की पत्नी के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण जी की उन नित्य यौवना प्रेयसी लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की समुद्र रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। 100 पत्रों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। नमोस्तु नालिकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै। कमल के समान मुख वाली कमला को नमस्कार है। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और अमृत की सखी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की पत्नी को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। हे कमल के जैसे आंखों वाली, आपके चरणों में की हुई स्तुति प्रार्थना ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंदकारिणी है। सभी सुखों को देने वाली, साम्राज्यदायिनी, सभी पापों को नष्ट करने वाली, हे पापहीन, आप मुझे अपने चरणों की वंदना करने का अवसर सदा प्रदान करें। यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसै सत्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और धन संपत्ति का विस्तार करती है, उन मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी जी को मैं मन, वचन और शरीर से भजन करता हूँ। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमाङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्याम्। हे भगवती नारायण की पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके चरण कमल में नील कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंध माला आदि से सुशोभित हैं। आपकी छवि अति सुंदर है, रमणीय है, अद्वितीय है। हे त्रिभुवन को वैभव प्रदान करने वाली, आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न होइए। दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहणीममृताब्धिपुत्रीम्। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के मनोहर जल से जिनकी श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु जी की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी जी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयः। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्णम। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।